हाय, मैं अतुल कुमार लम, बीच फ्रंट गोवा से। तो जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रोजेक्ट को लेके, गोवा को लेके, गोवा में क्या नया आ रहा है और कैसे आ रहा है और इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करनी चाहिए, तो मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट से जिसका नाम है द मेडोज। जी हाँ, द मेडोज, जो कि बीच फ्रंट का अपना एक पहला प्रोजेक्ट है। हमने इससे पहले जो भी बेचे हैं वो जेवी के साथ थे, बट ये हमारा एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। अब मैं जैसे आपकी बात शुरू करना चाह रहा हूं द मेडोज को लेके। अगेन द मेडोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय बीच फ्रंट रियलिटी, वेयर सेरेनिटी मीट्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आज हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यहाँ सोच रहे हैं, तो वो हमें लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है। हमें लोकेशन ढूंढनी बहुत जरूरी होती है और लोकेशन हर रियल एस्टेट के प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कहा गया है कि जितनी ग्रीनरी और जितनी अच्छी लोकेशन हो, जितना आसपास का वातावरण अच्छा हो, उतना ही मन करता है उस प्रोजेक्ट को लेने में या उस प्रोजेक्ट में रहने में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाता हूं जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन लैंड दैट ब्रीथ्स। यानी कि आप एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं जहां पे एक्चुअल में आपको लगेगा, आपको फील होगा कि मैं यहां रह नहीं रहा हूं, यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूं, मेरी जमीन यहाँ पे सांस ले रही है, क्योंकि वो ग्रीनरी, वो ब्यूटी एक्वाई लेवल 0 मिलेगा आपको। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो वेलकम टू दी मेडोज। मेडोज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक लैंड बैंक है जो कि जिसमें 40 से 45 गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट्स आ रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में और आगे बढ़ाता हूं। एक बार इस पर नजर डालते हैं। एन एक्सक्लूसिव विला प्लॉट डेवलपमेंट नेस्टेड इन द हार्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ गोवा, जस्ट मिनट अवे फ्रॉम द न्यूली इनॉग्रेटेड मोपा एयरपोर्ट, developed by beachfront reality. The premium investment opportunity offers you a serene escape while remaining connected to Goa's most happening locations. जी हाँ, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रहते हुए आप ग्रीनरी का मजा ले सकते हैं, आप बीचेस का मजा ले सकते हैं, आप पहाड़ों का मजा ले सकते हैं और आप गोवा का पार्टी जोन का मजा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूं एग्जीक्यूटिव समरी। अगर आप ये देखेंगे तो ये ग्रीनरी जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जो आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, ये एक्चुअल डोडा मार्ग की लोकेशन, और ये ग्रीनरी, ये एक्चुअल फोटो है, ये नहीं कि ये कुछ बनाया हुआ है या कोई ऐसा फोटो है जो कि एडिट किया गया है। ये एक्चुअल फोटो है। जहां मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं लोकेशन की, नॉर्थ ऑफ गोवा नियर मोपा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है जो 2023 से। अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो प्रोजेक्ट यानी कि गेटेड विला प्लॉट्स विद प्रीमियम एमिनिटीज डिजाइन फॉर लग्जरी लिविंग एंड हाई रिटर्न्स, ये चीजें इसको और बढ़ा देती है आगे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। 2.5 ग्रोथ पोटेंशियल इमर्जिंग माइक्रो मार्केट नियर मोपा प्रोजेक्टेड टू डबल इन द वैल्यू ऑफ 2030। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेफरेंस बाय TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रेफरेंस दिया है कि 2030 तक जो भी आसपास की ग्रोथ है वो कम से कम 2.5 गुना बढ़ जाएगी। मैं फिर भी कह रहा हूं 2030 बहुत दूर है। हमने अभी, कहते हैं ना, अगर मेरा फेवरेट डायलॉग है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने पिछले 2 सालों में देखी है कि वहां की ग्रोथ कैसे बढ़ती चली जा रही है। सेकंड, 8 to 9% रेंटल यील्ड। नॉर्थ गोवा शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट आउट परफॉर्म्स मेट्रोज लाइक मुंबई एंड दिल्ली। जी हाँ, मैं अगर मुंबई या दिल्ली की बात करूं तो रेजिडेंशियल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट गोवा की बात करूं तो 2 से 3% के बीच में वेरी करता है, लेकिन ये रेजिडेंशियल गोवा के में जितना भी है, चाहे नॉर्थ गोवा हो, चाहे नॉर्थ गोवा के आसपास का एरिया हो, ये लगभग 8 से 9% की रिटर्न देता है, यानी ROI देता है, यानी कि यील्ड देता है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, मोपा एयरपोर्ट ड्राइविंग 2700 करोड़ टूरिज्म इन्वेस्टमेंट्स एंड 1500 प्लस होटल रूम्स बाय 2030। जी हाँ, 2030 का जो मास्टर प्लान है उसमें ये एक्चुअली में होने वाला है। और ये कोई ऐसा गणित नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअली होने जा रहा है। इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं और एक आपको रियल एस्टेट का सर्च देता हूं। गोवा रियल एस्टेट सर्च अगर बोलूं, व्हाई गोवा टूरिज्म पावर हाउस, 8.4 मिलियन टूरिस्ट इन 2024 विद 12% ऑफ एनुअल ग्रोथ। अगर ये आप ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये गोवा, मुंबई, बैंगलोर का है। इसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है एवरेज प्राइस एप्रिसिएशन, एक है रेंटल यील्ड और एक है एंट्री प्राइस इन करोड्स। जब मैं बात करता हूं एवरेज प्राइस एप्रिसिएशन की, गोवा इज अराउंड 25% हाइक, करेक्ट, 25%। मुंबई की बात करता हूं, इट इज अराउंड 10%, और जहां मैं बैंगलोर की बात करता हूं, इट इज अराउंड 12%। अगर मैं रेंटल यील्ड की बात होता हूं तो गोवा कम्स अराउंड 9%, मुंबई कम्स अराउंड 3%, बैंगलोर कम्स अराउंड 3.54%। अगर मैं एंट्री प्राइस की बात करता हूं तो गोवा में इट इज
लेस देन 4 करोड़, लेस देन 4 करोड़ मीन्स 3 के आसपास में शुरू हो जाती है विला जैसी चीजें। अगर मैं बात करता हूँ मुंबई की, इट क्रॉस अराउंड 15 करोड़। अगर मैं बात करता हूँ बैंगलोर की, तो इट इज अराउंड 5 करोड़। तो यानी कि आपकी एंट्री सस्ती है, आपका रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा है, और प्लस आपकी ग्रोथ, प्राइसिंग ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। वाई गोवा? मैंने आपको बताया टूरिज्म पावर हाउस, 8.4 मिलियन टूरिस्ट इन 2024 with 12% annual growth. Price appreciation North Goa properties rising 25 to 30% annually post भोपाल एयरपोर्ट का ये रेफरेंस है TOI का, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं गूगल में। रेंटल डिमांड, डिजिटल नोमैड्स एंड टूरिस्ट फ्यूल 12 to 15% शॉर्ट टर्म रेंटल रिटर्न्स है। जी हाँ, ये बिल्कुल सिद्ध है कि 12 से 15% की रेंटल यील्ड है, ये मैं नहीं कहता हूं। अगेन आपसे कहता हूं कि आप गूगल करें और मेरी इन बातों को और पुख्ता करें। अगेन द मोपा एयरपोर्ट की बात करता हूं, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कनेक्टिविटी 150 प्लस डेली फ्लाइट्स लिंकिंग गोवा टू ग्लोबल हब्स। टूरिज्म सर्च 1500 प्लस होटल रूम्स बाय 2030। कमर्शियल ग्रोथ 450 करोड़ इंडस्ट्रियल पार्क 232 एकर्स फॉर कमर्शियल स्पेसेस हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री हैं जो आ चुके हैं और गोवा में अपनी जमीनें ले चुके हैं और काम शुरू कर चुके हैं, और वो रूप देने वाले हैं आपको भोपाल के आसपास जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं होगा। मैं मेडोज, जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अगर उसकी लोकेशन बात करूं तो मोपा एयरपोर्ट आज की डेट पे 53 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अभी एक नया रोड मोपा एयरपोर्ट के पास से बन रहा है जो कि सीधा डूडा मार्ग को कनेक्ट करेगा, जिसमें मेरे ख्याल से आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे। 54 मिनट्स टू मापुसा। जी हाँ, द ओनली सिटी इन गोवा, उसमें मापुसा आता है, जहां पे सारा आप कह सकते हैं मंडी लगती है, जिसमें सब चीजें आपको वहां पे प्राप्त हो जाती है। 48 मिनट्स टू पंजिम सिटी। यहाँ पंजिम सिटी जो कैपिटल है गोवा का, वहां सिर्फ 45 मिनट्स लगते हैं। 1 आवर टू कंडोलम बीच, जो पहला बीच है। उसके बाद तो अगर बीचेस देखे जाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंडोलम बीच जो कि पहला बीच है नॉर्थ गोवा का, उसमें आपको 1 घंटा लगता है, और मांडवी को 40 मिनट लगते हैं। ये आपकी लोकेशन आती है, ये बिल्कुल लोकेशन है जो आप देख रहे हैं मेडोज की, और ये आप देख रहे हैं मापुसा आता है, और ये आप देख रहे हैं कोंडोलेम आता है। यहाँ ये पूरा जो रोड आपको दिख रहा है मैप, ये यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन एडवांटेज। लोकेशन एडवांटेज, ये एक्चुअल प्लॉट है जो कि आप देख रहे हैं, जो कि मेडोज का प्लॉट है, इसी में वो 45 प्लॉट कटने हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो उसकी लोकेशन के साथ भी दिया गया है, और अगर आप लोकेशन एडवांटेज यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन द नॉर्थ ऑफ गोवा। जी हाँ, ये है वो लोकेशन जहाँ पे हमारा मेडोज आ रहा है, जो कि गोवा और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर में पड़ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जीत फार्म है जो कि बहुत फेमस है, बिल्कुल मेडोज के सामने पड़ता है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब मैं आता हूँ बहुत ही जरूरी बात पे, जो कि हमें पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सबके मन में हो रहा होगा कि यार पीपीटी बड़ी लंबी होती है, तो मैं आखिरी में आपको आके एडवांटेज बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट, 0 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गोवा बॉर्डर। The Meadows strategic location right at the Goa border offers seamless access to the both Goa and neighboring Maharashtra, providing residents and investors with the unique advantage of enjoying Goa's vibrant lifestyle, tourism and investment benefits while being at the gateway of 2 states. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप गोवा के बिल्कुल करीब है, महाराष्ट्र की अपनी जो टूरिज्म है उसके भी आप बहुत करीब है। सेकंड एडवांटेज, इमर्जिंग ग्रोथ कॉरिडोर। The area around Mopa Airport and North Goa witnessing rapid infrastructure development, including commercial spaces, industrial park, and hospitality projects, driving up the real estate values significantly. जी हाँ, अगर आप ये भी देखेंगे तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के आसपास की जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क। द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम proximity to NH66 Mumbai Goa highway and other arterial roads, facilitating smooth travel to Mumbai, Pune and other key cities. अगर इसमें मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं वो भी जोड़ सकता हूँ जो नागपुर से गोवा के लिए हवाई एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई रेंटल यील्ड पोटेंशियल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि 8 से 9% करीब बैठता है। गोवा की ड्राइवर्स, आप देखें 3000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है। हाई टूरिज्म फुटफॉल, 6 मिलियन प्लस विजिटर एनुअली आते हैं। बूमिंग वर्क स्टेशन कल्चर, वहां पे एक वोकेशन कल्चर बनता चला जा रहा है। लो AQI, ये मैंने आपको पहले बताया है। लाइफस्टाइल प्लस इन्वेस्टमेंट ब्लेंड, सब कुछ फेवर करता है आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। टोटल प्रोजेक्ट एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 16,000 स्क्वायर मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, वेल प्लान एंड वेल डिजाइन। नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करता हूँ 45 to 50 एक्सक्लूसिव विला प्लॉट आ रहे हैं। प्लॉट साइजेस की बात करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 240 स्क्वायर मीटर ऑनवर्ड्स। स्टेटस रेजिडेंशियल NA सर्टिफाइड। NA आप हमेशा ध्यान रखें, मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं, NA यानी नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट टू रीसेल ऑल्सो एंड टू इन्वेस्ट ऑल्सो।
And coming to the amenities, the last thing that I want to discuss about the project is project amenities. That is clubhouse with community rooms, swimming pool, half basketball court, open air gym, gated community, badminton court, jogging track, and landscaped greens. These all things are involved in the project, which will be developed by Beachfront Realty. मैं लास्ट की बात करता हूं, जो कि बहुत जरूरी बात है, प्री लॉन्च ऑफर्स यू कांट मिस। जी हाँ, ये प्री लॉन्च ऑफर है, अभी मैं प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया है, मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च आने वाले कुछ ही दिनों में करूंगा, यानी कि आप मान सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 में। तब तक के लिए आपको क्या मिलता है, इधर देखिए, EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। सबमिट योर EOI टुडे एंड अनलॉक एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। EOI अमाउंट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए EOI में आप अपना प्रेफरेंस नंबर ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये 2 लाख रुपए का अगर आप EOI देते हैं तो आप प्री लॉन्च के स्टेज पे उसी 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी ले लेंगे। सेकंड, प्री लॉन्च प्राइस एडवांटेज। प्री लॉन्च प्राइस इज 20,000 पर स्क्वायर मीटर एंड लॉन्च प्राइस विल बी 25,000 पर स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स आप 5,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर यहां भी बचा रहे हैं। तो पहला एडवांटेज, आपने 2 लाख रुपए का फायदा उठाया। दूसरा एडवांटेज, आपने 5,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का फायदा उठाया। एश्योर्ड गिफ्ट की बात करूं तो iPhone, गोल्ड कॉइन और सिमिलर ऑन एवरी अलॉटमेंट, फ्री क्लब मेंबरशिप, ये दोनों चीजें मिल रही हैं आपको। iPhone मिलता है आपको, गोल्ड कॉइन मिलता है या गोल्ड कॉइन मिलता है, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। और साथ में आपको फ्री क्लब मेंबरशिप मिलती है अगर आपकी कंफर्म अलॉटमेंट होती है तो। टोटल प्री लॉन्च बेनिफिट इज अप टू 15 लाख रुपीज, जो कि मैं आपको ये 2 बेनिफिट्स में बता चुका हूं। सो गाइज, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपका होस्ट, आपका दोस्त अतुल कुमार लम, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर है, सबसे बेटर है आज की डेट पे। अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।